Kammakadi Mitro, this is Puru Janudriya. Today we will start class 9th Science NCERT chapter number 6. चैप्टर का नाम है ऊतक यानी टिश्यूज. ठीक है, तो चलिए अपन लाइन टू लाइन इसको कंप्लीट करेंगे. ठीक है, एक भी वर्ड अपन छोड़ने वाले नहीं है. तो आपके अलग अलग एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, स्पेशली DTPLS TGT नेचुरल साइंस एंड अदर TGT नेचुरल साइंस. ठीक है, या साइंस. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. हमने पिछले अध्याय में पढ़ा कि सभी जीवित प्राणी या पौधे कोशिकाओं के बने होते हैं. ठीक है, सारे प्लांट्स होते हैं, सारे एनिमल्स होते हैं, जितने भी होते हैं वो सभी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं. संरचनात्मक इकाई होती है उनकी. ठीक है, एक कोशिका जीवों में सभी मौलिक कार्य एक ही कोशिका. भाई अगर सिंगल सेल्यूलर है, जैसे फॉर एग्जांपल अमीबा हो गया ये. ठीक है, अब अमीबा हो गया तो यही सारे काम करेगा, यही भोजन को एब्जॉर्ब करेगा, यही निकालेगा. ठीक है, यही पकड़ेगा शिकार को. ठीक है, सारी जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होगी, कुछ भी होगा XYZ, वो सभी इसी कोशिका के अंतर्गत होगा. ये क्या है? अमीबा. ठीक है, अगर मल्टी सेल्यूलर होगा तो उसमें क्या होता है कि कार्य डिवाइड होता है. फॉर एग्जांपल ह्यूमंस देख लो, ह्यूमंस में एक हार्ट होता है, उसका काम होता है सिर्फ ब्लड को प्यूरिफाई करना. ठीक है, लंग्स होते हैं ऑक्सीजन का आदान प्रदान करने के लिए. ठीक है, किडनी होती है एक्सक्रिएशन के लिए, और लीवर होते हैं. इसलिए अलग अलग ब्रेन होता है, उसकी अलग फंक्शनिंग होती है. तो अलग अलग पार्ट जो है डिवाइड होते हैं. सिंगल सेलुलर में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वो एक ही सेल होती है, तो वही काम जो है वो सारे करती है. चलिए आगे देखते हैं. उदाहरण के लिए अमीबा में एक ही कोशिका द्वारा गति, भोजन लेने की प्रोसेस, गैस या विनिमय, उत्सर्जन, सभी इसी के द्वारा, जन्म वगैरह वो सब इसी के द्वारा किया जाता है. लेकिन बहुकोशिकीय जीवों में लाखों कोशिकाएं होती हैं. इनमें से अधिकतर कोशिकाएं कुछ विशिष्ट कार्यों को ही संपन्न करने में सक्षम होती है. फॉर एग्जांपल न्यूरॉन सेल हो गई या नर्व सेल हो गई. ठीक है, नर्व सेल में कौन सा होता है? न्यूरॉन होता है. अब न्यूरॉन सिर्फ क्या करेगा भाई? इसका काम जो है वो इम्पल्स का काम होता है. ठीक है, कि इम्पल्स को आगे पीछे पहुंचाना, आगे बढ़ाना. ठीक है, ब्रेन तक कनेक्ट करना. ठीक है, रीढ़ की हड्डी, ब्रेन वगैरह. तो न्यूरॉन का काम क्या होता है? पर्टिकुलर वर्क होता है. ठीक है, हेपेटिक सेल्स होती हैं, लीवर की होती है पर्टिकुलर. ठीक है, पल्मोनरी सेल्स होती हैं. ठीक है, वो लंग्स की होती है प्रॉपरली. ठीक है, कार्डियक्स की होती हैं. तो इस तरीके से जो है वो अलग अलग सेल्स होती है जो पर्टिकुलर कार्य के लिए डिवाइड होती है. ठीक है, अब ऐसा नहीं कि नर्व सेल जो है, न्यूरॉन है, उसका काम जो है पल्मोनरी सेल कर लेगी. नहीं, ऐसा नहीं होगा. ठीक है, हेपेटिक सेल कर लेगी, ऐसा नहीं होगा. नेफ्रॉन कर लेंगे, ऐसा नहीं होगा. ठीक है, जो पर्टिकुलर कार्य जिसका होता है वो उसी को ही करना होता है. ठीक है, वो विशिष्ट होती है उस कार्य में. ठीक है, अब फॉर एग्जांपल डॉक्टर्स हो गए. अब ऐसा थोड़ी है कि कोई IIT से पढ़ा, तो बहुत हाई क्वालिटी से पढ़ा हुआ है. ठीक है, तो वो बंदा जो है वो ऑपरेशन कर लेगा OT में जाके. या फिर एक UPSC IAS ऑफिसर्स को ले लो. अब IAS ऑफिसर तो सबसे टफेस्ट एग्जाम होता है. तो इसका मतलब ये नहीं कि सबसे टफेस्ट एग्जाम निकाल के आया तो वो डॉक्टर का काम कर लेगा. नहीं, वो डॉक्टर होना जरूरी है उसके लिए. ठीक है, प्रत्येक विशेष कार्य कोशिकाओं के विभिन्न समूहों द्वारा किया जाता है. कोशिकाओं के ये समूह एक विशिष्ट कार्य को ही अति दक्षता पूर्वक संपन्न करने के लिए सक्षम होते हैं. ठीक है, मनुष्यों में पेशी कोशिकाएं, ठीक है, फैलती और सिकुड़ती हैं, वो उनका काम होता है, जिससे गति होती है. ठीक है भाई, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के थ्रू ही तो गति होती है ना, हाथ पर की जो गति होती है एक्सेट्रा जो भी. ठीक है, तंत्रिका कोशिका संदेशों को वाहक होती हैं. ठीक है, इम्पल्स जो होते हैं उनको ट्रांसपोर्ट करना एक जगह दूसरी जगह. ठीक है, ब्लड, ऑक्सीजन, भोजन, हार्मोन और अपशिष्ट पदार्थों का वहन करते हैं. ठीक है, अलग अलग. ठीक, पौधों में वाहक नलियों से संबंधित कोशिकाएं भोजन और पानी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं. ठीक है, देख लो अकेला ब्लड कितना काम कर रहा है. अकेला ब्लड ऑक्सीजन का भी कर रहा है. ठीक है, भोजन के भी, हार्मोन के भी, अपशिष्ट पदार्थों का भी, इन सब का वहन कर रहा है अकेला. ठीक है, पर्टिकुलर कार्य हो गया उसका. अतः बहुकोशिक जीवों में श्रम विभाजन, ठीक है, लेबर डिवीजन होता है, डिवीजन होता है उनमें. ठीक है, श्रम विभाजन होता है कि ये पर्टिकुलर ये काम करेंगे. शरीर के अंदर ऐसी कोशिकाएं जो एक तरह के कार्यों को संपन्न करने में दक्ष होती हैं, सदैव एक समूह में होती हैं. भाई अब ऐसे जो है हेपेटिक सेल है, अब हेपेटिक सेल है वो एक ही जगह पाई जाएगी ना, लीवर लीवर लीवर. अब ऐसे थोड़ी ब्रेन में पड़ी है हेपेटिक सेल, वो वहाँ क्या करेगी? बोले चलो ना यार वहाँ आज सफर करने चलते हैं, वहाँ पिकनिक मनाने चलते हैं. ऐसा थोड़ी होता है. हेपेटिक सेल्स जो है वो सिर्फ लीवर में पाई जाएगी. नेफ्रॉन्स वो किडनी में पाए जाएंगे, वो और कहीं नहीं पाए जाएंगे. तो एक ही जगह पर पाए जाते हैं, ग्रुप में पाए जाते हैं वो. ठीक है,
इससे ज्ञात होता है कि शरीर के अंदर एक निश्चित कार्य एक निश्चित स्थान पर कोशिकाओं के एक विशिष्ट समूह द्वारा संपन्न किया जाता है। कोशिकाओं का यह समूह ऊतक कहलाता है। ठीक है, ऊतक किसे कहते हैं? ग्रुप ऑफ सेल्स। ग्रुप ऑफ सेल्स को क्या कहा जाएगा? टिश्यू। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ सेल्स या कोशिकाओं के समूह क्या कहा जाएगा? ऊतक कहा जाता है। ये ऊतक अधिकतम दक्षता के साथ कार्य कर सकने के लिए एक विशिष्ट क्रम में व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, ये ऊतक क्या करते हैं? अधिकतम दक्षता के साथ कार्य कर सकने के लिए एक विशिष्ट क्रम में व्यवस्थित होते हैं। रक्त, फ्लोएम और पेशी ऊतक के उदाहरण है। ठीक है, ब्लड हो गया, ये भी एक टिश्यू का उदाहरण है। फ्लोएम हो गया, भाई फ्लोएम क्या करता है? मतलब खाना पीना जो होता है प्लांट्स वगैरह में उसका ट्रांसपोर्ट का काम करता है वो। ठीक है, पेशी जो होती है मूवमेंट का काम करती है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन इसके थ्रू मूवमेंट होता है। ठीक है, तो अलग अलग जो है ऊतकों के उदाहरण है ये। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वे कोशिकाएं जो आकृति में एक समान होती हैं तथा किसी कार्य को एक साथ संपन्न करती हैं, समूह में एक ऊतक का निर्माण करती हैं। ठीक है भाई, मतलब क्या है? कोशिकाएं एक जैसी दिखने में, ठीक है, कार्य भी एक जैसा करती हैं, तो एक साथ इकट्ठी होकर वो काम करेगी। एक साथ जो इकट्ठा होना है वो जो ऊतक कहलाता है। ठीक है, जो नर्व सेल होती है वो एक जैसी होती है। ठीक है, जो पेशी कोशिका होती है, पेशी वाली जो होती है वो भी एक जैसी होती है। ठीक है, तो जितनी भी जो एक जगह काम करती हैं वो सब एक जैसी होती है। क्या पौधे और जंतु एक ही तरह के ऊतकों से बने होते हैं? आइए हम विभिन्न ऊतकों की संरचना तथा उनके कार्यों की तुलना करें। क्या पौधों और जंतुओं की संरचना समान होती है? क्या दोनों समरूप कार्य करते हैं? कार्य तो काफी हद तक समान होते हैं। ठीक है, इनटेक भी करते हैं, एक्सक्रीट भी करते हैं वो। ठीक है, और रेस्पिरेशन भी करते हैं, मेटाबॉलिज्म भी होता है उनमें। ठीक है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, काफी सारी प्रोसेस होती हैं जो सेम होती हैं। दे डिफाइन दैट दे आर लिविंग। ठीक है, दोनों में स्पष्ट अंतर होता है। ठीक है, काफी अंतर भी होता है, जैसे मूवमेंट नहीं कर सकते वो, और भी कई सारे। हाँ ठीक है, जैसे कि पौधे स्थिर होते हैं, हाँ मूवमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि उन्हें सीधा खड़ा होना होता है, मतलब उनकी बड़ी मात्रा में सहारा प्रदान करने वाले ऊतक होते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऊतक ऐसे होते हैं जो उनको सिर्फ सहारा प्रदान करते हैं। ठीक है, मोस्टली जो डेड सेल्स उनमें पाई जाती हैं, ठीक है, डेड टिश्यूज जो पाए जाते हैं, उनका कार्य क्या होता है? मोस्टली मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करना उनको। ठीक है, ये सहारा प्रदान करने वाले ऊतक प्राय मृत कोशिकाओं के, हाँ डेड सेल्स के बने होते हैं। ठीक है, दूसरी ओर जंतु भोजन, साथी और आश्रय की खोज में इधर उधर विचरण करते हैं। ठीक है, जंतु जो होते हैं भोजन के लिए, साथी का मतलब उनका विपरीत पार्टनर। ठीक है, अगर मेल है तो फीमेल। ठीक है, और आश्रय मतलब रहने के लिए। ठीक है, इधर उधर खोज या विचरण करते रहते हैं। ये पौधों के पीछे ऊर्जा का अधिक उपयोग करते हैं। भाई एक्चुअली क्या, पौधा एक जगह खड़ा है, आप अगर पूरे दिन बैठे रह रहे हो या पूरे दिन सोते रह रहे हो, पूरे दिन रेस्ट करते रह रहे हो, ठीक है, पूरा दिन रात, तो आपको ज्यादा खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा हार्डवर्क करो तो आपको भोजन भी ज्यादा चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप एनर्जी ज्यादा वेस्ट कर रहे हो मूवमेंट से और इधर उधर देखना वगैरह। ठीक है, विजुअल से भी काफी ज्यादा जो है एनर्जी लॉस होती है। ठीक है, तो जंतुओं के अधिकांश ऊतक जीवित होते हैं। ठीक है, और जंतु जो होते हैं उनके तो मोस्टली सारे जीवित होते हैं। ठीक है, जंतु और पौधों के बीच उनकी वृद्धि के प्रतिरूप में एक और भिन्नता है। पौधों की वृद्धि कुछ क्षेत्रों में सीमित होती है। ठीक है, प्लांट्स की जो वृद्धि होती है कुछ क्षेत्र में सीमित होती है, जबकि जंतु जो होते हैं उनमें ऐसा नहीं होता सभी जगह। भाई एक्चुअली क्या, बच्चा छोटा होता है तो उसकी आईज भी छोटी होती है, नोज भी छोटी होती है, लिप्स भी छोटे होते हैं। अब ऐसा थोड़ी कि बच्चा बड़ा हो रहा है लेकिन उसके आईज, नोज, लिप्स, ईयर एक्सेट्रा जितने भी वो सारे पार्ट छोटे हैं और बाकी का बड़ा हो रहा है, ऐसा नहीं होता। सारे पार्ट्स जो है वो बड़े होंगे, उसके सर भी बड़ा होगा, नोज भी बड़े होंगे, आईज भी बड़े होंगे। ठीक है, ईयर्स भी बड़े होंगे, सारी चीज बड़े होंगी। तो पौधों के कुछ ऊतक जीवन भर विभाजित होते रहते हैं, वे लाइफ टाइम डिवाइड होते रहते हैं। ठीक है, एपिकल मेरिस्टम्स वगैरह जो होते हैं, ठीक है, लाइफ टाइम डिवाइड होते हैं, लाइफ टाइम। ठीक है, रूट एपिकल मेरिस्टम हो गया या सूट एपिकल मेरिस्टम हो गया। ठीक है, होता है ना, एक मिनट यार, रूट एपिकल मेरिस्टम, शूट एपिकल मेरिस्टम। ठीक है, ये लाइफ टाइम डिवाइड होते हैं। ठीक है, मेरिस्टमेटिक जो होती है वो विभाजन का ही काम होता है। ऐसे ऊतक कुछ क्षेत्रों में ही सीमित रहते हैं, बिल्कुल सही बात है, कुछ क्षेत्रों में सीमित रहते हैं। ऊतकों की विभाजन क्षमता के आधार पर ही पौधों के ऊतकों या पादप ऊतकों का वर्गीकरण किया जाता है। ठीक है, विभाजन क्या है? पहले तो वृद्धि अथवा विभज्य ऊतक, ठीक है, मेरिस्टेमेटिक, और दूसरा होता है स्थायी या परमानेंट टिश्यू।
ठीक है, तो पहला कौन सा हो गया मेरिस्टेमेटिक, मेरिस्टेमेटिक, और दूसरा कौन सा हो गया परमानेंट। ठीक है, तो एक हो गया मेरिस्टेमेटिक और दूसरा हो गया परमानेंट। जंतुओं में कोशिका वृद्धि अधिक एक रूप होती है, अतः जंतुओं में विभाज्य और अविभाज्य क्षेत्रों की कोई निश्चित सीमा नहीं होती है। ठीक है, जंतुओं में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं होता कि यहाँ पे विभाजन होगा, यहाँ पे विभाजन नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन प्लांट्स में पर्टिकुलर होता है कि यहाँ पर विभाजन होगा और यहाँ पर विभाजन नहीं होगा। ठीक है, अंगों और अंग तंत्रों का संरचनात्मक संगठन जटिल पौधों की अपेक्षा जटिल जंतुओं में अति विशिष्ट और सीमित होता है। बिल्कुल सही बात है भाई, एनिमल्स होता है मतलब एकदम बहुत स्पेसिफिक होता है, बहुत ज्यादा स्पेसिफिक। माना किसमें हो रहा है, जबकि जाइलम है, जाइलम का काम वाटर मिनरल्स वगैरह इनका ट्रांसपोर्टेशन होता है, फ्लोएम का काम होता है भोजन वगैरह का, मतलब इनमें भी हो रहा है, लेकिन एनिमल्स की अपेक्षा कम हो रहा है। एनिमल्स में तो बहुत ज्यादा मतलब नो तुलना, ठीक है, नो कंपेरिजन, सॉरी। यह मूल अंतर जीवधारियों के दो महत्वपूर्ण समूह के जीवन यापन के विभिन्न तरीकों को दर्शाता है, विशेषकर इनके भोजन करने की प्रक्रिया में। संरचनात्मक संगठन एक ओर पौधों के गतिहीन अस्तित्व और दूसरी ओर जंतुओं के प्रचलन के लिए अंग तंत्रों के विकास हेतु विभिन्न प्रकार से अनुकूलित होते हैं। ठीक है भाई, जंतुओं के लिए तो विभिन्न प्रकार से अनुकूलित होंगे, और प्लांट तो खड़ा है, हाँ ठीक है, बस जो भी। जटिल जंतुओं तथा पौधों के संदर्भ में अब हम ऊतकों की अवधारणा के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, आगे की चर्चा नेक्स्ट हम आगे अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू।